हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2022-23 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6A पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A, सो दैट फॉर एनी इंटीजर n द सेट hn इक्वल टू n डॉट x x बिलोंग्स टू z इज अ सब ग्रुप ऑफ z, ठीक है, ऑफ इंटीजर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, यानी कि z का सब ग्रुप होगा hn अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। फर्दरमोर, सो दैट h2 यूनियन h3 इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ z। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। तो यहां से लेट hn इक्वल टू nx, ठीक है, एंड जहाँ पे x बिलोंग्स टू z, ठीक है, x बिलोंग्स टू z, ठीक है। नाउ सब ग्रुप शो करना है तो हमें सिर्फ दो चीजें शो करनी है, क्लोजर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, क्लोजर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। नाउ सिंस, ठीक है, नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू एच एन, तो ए इक्वल टू किस तरह से लेकर लिखा जा सकता है, एन वन एक्स एंड सॉरी एन एक्स वन, ठीक है, एंड बी लिखा जा सकता है एन एक्स टू, ठीक है। तो नाउ ए प्लस बी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास एन एक्स वन प्लस एन एक्स टू इक्वल टू एन एक्स वन प्लस एक्स टू, वेयर एक्स वन एंड एक्स टू इंटीजर्स implies x1 plus x2 also integer, since, ठीक है, also integers। तो यहां से हो गया implies a प्लस बी बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब इनवर्स एलिमेंट, दूसरा इनवर्स, ऑब्वियसली आप ये भी चेक कर सकते हो कि जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, नहीं कर सकता। तो बेसिकली x इक्वल टू जीरो के लिए जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा इसका, ठीक है। नाउ फॉर इनवर्स, नाउ फॉर इनवर्स, ठीक है। तो बेसिकली लेट ए इक्वल टू क्या, एन एक्स, ठीक है, ए इक्वल टू एन एक्स, देन एंड बी इक्वल टू ये एन वन एन एक्स वन ले लो, इसको एन एक्स टू ले लो, ठीक है, सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे एन एक्स वन प्लस एन एक्स टू इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एन कॉमन ले लो तो एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो, यानी एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू, ठीक है। तो एक्स वन इज अ इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे एक्स टू जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है। देन एक्स टू इक्वल टू बेसिकली माइनस एक्स वन इज ऑल्सो इंटीजर, सो इनवर्स ऑफ एन एक्स वन इक्वल टू माइनस एन एक्स टू या माइनस एन एक्स वन, ठीक है। तो ये एन एक्स वन का इंटीजर माइनस एन एक्स वन हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट, इम्प्लाइज एच एन इज अ सब ग्रुप, ठीक है, ऑफ जेड, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड क्या शो करना है, एच टू यूनियन एच थ्री इज नॉट अ सब ग्रुप। अब देखो एच टू एंड एच थ्री को समझने की कोशिश करते हैं, एच टू क्या है, एच थ्री क्या है, ठीक है। तो बेसिकली एच टू इक्वल टू ये हो जाएगा टू डॉट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। एच थ्री हो जाएगा हमारे पास थ्री डॉट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो अगर हम एलिमेंट इसको ओपन फॉर्म में लिखें तो ओपन फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, इधर से कुछ चलते हुए माइनस फोर माइनस टू जीरो टू फोर सिक्स, इस तरह से टू के कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो और इसी तरह से अगर हम बात करें थ्री के लिए तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस थ्री जीरो थ्री सिक्स एंड इस तरह से ये भी चलता हो जाएगा, ठीक है। नाउ
H2 यूनियन H3 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, या आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो इसका यूनियन, ठीक है, ये भी लिख सकते हो 2x सच दैट x बिलोंग्स टू z यूनियन 3x सच दैट x बिलोंग्स टू z, ठीक है। नाउ लेट x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे आप ये इस तरह को इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ये x इंटीजर y इक्वल टू y बिलोंग्स टू z भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। नाउ x इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेसिकली H2 में क्या एलिमेंट हो जाएगा, H2 में इसका एलिमेंट हो जाएगा 2, एंड H3 में इसका एलिमेंट हो जाएगा x इक्वल टू 1 के लिए 3, ठीक है। तो 2 बिलोंग्स टू H2 एंड ये बिलोंग्स टू H3 इम्प्लाइड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब ये तो हमारे पास इस तरह से गड़बड़ हो जाएगा, इस तरह से तो गड़बड़ हो जाएगा, 2 बिलोंग्स टू H2, बट ये इनका, हाँ ठीक है। नाउ 2 एंड 3 बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, दोनों के यूनियन में ऐड है, तो अब इसको हम ऐड करते हैं, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, ठीक है, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, विच डज नॉट बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, क्योंकि 5 अगर देखें तो ना तो H1 में आ रहा है ना ही H2 में आ रहा है, इम्प्लाइड H2 यूनियन H3 इज नॉट अ सब ग्रुप, नॉट अ सब ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 बी के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।